नमस्कार। खास तौर पर हज यात्रा से जुड़े कुछ नए नियम आए हैं, जैसे उम्र सीमा, साथी की जरूरत और सऊदी अरब में रहने के नियम। तो आज हम इन्हीं नियमों को समझने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि इनका सामाजिक असर क्या हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्रोत में बताया गया है कि हज यात्रियों के लिए कई नए नियम हैं। पहला जो अहम बदलाव है वो उम्र और साथी को लेकर है। कहा जा रहा है कि 65 साल से ज्यादा उम्र के लोग अकेले हज पर नहीं जा पाएंगे। मतलब उन्हें अपने साथ परिवार के किसी सदस्य को ले जाना जरूरी होगा। जी। और देखिए, ऐसे नियमों का जो घोषित उद्देश्य होता है वो अक्सर यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा ही होता है। हज यात्रा में शारीरिक मेहनत काफ़ी होती है, खासकर बुजुर्गों के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है। तो शायद ये उसी लिहाज से है। हाँ, ये बात तो है। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है। ये नियम उन बुजुर्गों के लिए एक तरह की रुकावट बन सकता है जिनके पास शायद साथ जाने के लिए कोई रिश्तेदार ना हो या कोई उपलब्ध ना हो। बिल्कुल। मतलब जो फिट हैं, सक्षम महसूस करते हैं, उनके लिए भी एक तरह की निर्भरता हो जाएगी। हाँ, कह सकते हैं। पहुंच का सवाल तो उठता ही है। और फिर दूसरी तरफ कम उम्र वालों पर भी पाबंदी है। स्रोत कहता है कि 12 साल से कम उम्र के बच्चे भी हज पर नहीं जा सकेंगे। जी। और जो लोग गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं, उन्हें भी इजाजत नहीं मिलेगी। हाँ, तो अगर हम इन सबको एक साथ देखें, तो ये नियम शायद बड़ी भीड़ को मैनेज करने की एक कोशिश है। मतलब उन लोगों को यात्रा से बाहर रखकर जो ज़्यादा संवेदनशील माने जाते हैं या जिन्हें खास मेडिकल देखभाल की ज़रूरत पड़ सकती है, एक ज़्यादा सुरक्षित माहौल बनाने का लक्ष्य हो सकता है। हम्म। पर सवाल वही है कि इतने बड़े आयोजन में आप समावेशिता और सुरक्षा के बीच संतुलन कैसे बनाते हैं? स्रोत में ये भी लिखा है कि ये नियम हज कमेटी ऑफ इंडिया की जुलाई की बैठक में तय हुए थे। अच्छा, तो ये तो हुई यात्रा पर जाने की बात। लेकिन सऊदी अरब में पहुंचने के बाद ठहरने को लेकर भी एक नियम का जिक्र है। वो थोड़ा चौंकाने वाला लगा। हाँ, वो पति पत्नी वाला नियम। जी। स्रोत बताता है कि सऊदी अरब की हुकूमत ने फैसला लिया है कि हज के दौरान पति पत्नी एक ही कमरे में नहीं रह सकेंगे। जी हाँ, ये एक महत्वपूर्ण नियम है। ये उन जोड़ों के लिए है जो साथ में तीर्थ यात्रा कर रहे हैं। उनकी जो व्यक्तिगत व्यवस्था है, आराम है, उस पर इसका सीधा असर पड़ेगा। इसका कारण बताया है कुछ? नहीं, स्रोत में कारण का ज़्यादा विस्तार नहीं है। बस ये कहा गया है कि सऊदी सरकार का फैसला है। ये दिखाता है कि वहाँ हज के दौरान उनके अपने खास नियम लागू होते हैं। तो मतलब जोड़ों को अब इस हिसाब से भी अपनी प्लानिंग करनी होगी। एक और चीज ध्यान में रखने वाली। बिल्कुल, योजना बनाने और तालमेल बिठाने की एक और चुनौती जुड़ गई है, कह सकते हैं। तो कुल मिलाकर हम क्या देख रहे हैं? एक तरफ सुरक्षा और व्यवस्था के नाम पर नियम है उम्र, सेहत, साथी की जरूरत, जो शायद कुछ लोगों के लिए यात्रा मुश्किल बना दे। और दूसरी तरफ सऊदी अरब पहुंचने पर रहने जैसे निजी इंतजामों पर भी असर डालने वाले नियम है। हाँ, बिल्कुल ऐसा लगता है कि ये नियम हज यात्रा के अनुभव को थोड़ा बदल सकते हैं। मतलब ये सिर्फ एक व्यक्तिगत धार्मिक यात्रा न रहकर एक बहुत बड़े पैमाने पर व्यवस्था और जोखिम प्रबंधन का मामला ज्यादा बनता जा रहा है। हम्म। ये दिखाता है कि व्यक्तिगत आस्था और जो बड़े पैमाने पर व्यवस्था है, उसके बीच एक तरह का तनाव है। ठीक है, तो हमने आज बात की उम्र सीमा, साथी की अनिवार्यता, स्वास्थ्य से जुड़े प्रतिबंध और सऊदी अरब में रहने के नए नियम पर। ये सब मिलकर हज यात्रा के अनुभव को जरूर प्रभावित करेंगे। हाँ, करेंगे। हालांकि इस स्रोत में एक सकारात्मक बदलाव का भी जिक्र था, जो शायद कुछ लोगों के लिए राहत की बात हो। अच्छा, वो क्या है? वो ये कि हज आवेदन के लिए पासपोर्ट पर उपनाम यानी सरनेम की जो जरूरत थी, वो अब हटा दी गई है। ओ अच्छा। हाँ, तो ये एक तरह से जो कागजी कार्रवाई की बाधा थी वो कम हुई है। उन लोगों के लिए मददगार हो सकता है जिनके पासपोर्ट पर पहले सरनेम नहीं था या कुछ मसला था। दिलचस्प है। मतलब एक तरफ कुछ नियम सख्त हुए तो दूसरी तरफ एक आसानी भी दी गई है। जी। तो ये पूरा मामला एक अहम सवाल खड़ा करता है कि बड़े पैमाने पर व्यवस्था और सुरक्षा के जो उपाय होते हैं, वो लोगों के व्यक्तिगत धार्मिक अनुष्ठान और उनकी निजी परिस्थितियों के साथ कैसे तालमेल बिठाते हैं। सही कहा। और अंत में सोचने वाली बात यह है कि इन नए नियमों के बीच समुदाय और परिवार कैसे मिलकर रास्ते निकाल सकते हैं, ताकि जो लोग योग्य हैं और जाना चाहते हैं, वो इन नई बाधाओं के बावजूद अपनी अहम धार्मिक जिम्मेदारी पूरी कर सकें। इस पर विचार